हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास मैथमेटिक्स क्लास है बिना क्लासेस पर। और आज का जो क्लास है वो रिलेटेड है कैसे आप सोचेंगे कि 15 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली और एनालिटिकली कैसे निकालेंगे। और ये रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड एंगल मैथमेटिक्स। उसके अंदर में ये आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, और ये रिलेटेड है एप्लीकेशंस। और आज का टॉपिक्स में कंपाउंड एंगल एप्लीकेशन। जानते हैं हम लोग कि 0 डिग्री का आंसर, फिर 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री में बता चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट नंबर था 10.2 में। और ये जो है कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन है, तो यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन क्लास। और चैप्टर तो ही रहेगा TH के अनुसार, चैप्टर 10 है और ये 10.6 हो गया। और इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल और उसमें भी एप्लीकेशन क्लास। तो कैसे है एप्लीकेशन क्लास में हम लोग 0 का जान रहे हैं, 30 डिग्री का भी जान रहे हैं, 45 भी जान रहे हैं, 60 भी जान रहे हैं, 90 भी जान रहे हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ एंगल है जैसे 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ पर कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 15 डिग्री। अभी देंगे एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली। तो जान ही रहे कि कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो जैसे ही अगर हमको निकालना है 15 डिग्री का, तो आ जाएगा कि A माइनस B साइन लगा देंगे, तो साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस इंटू साइन B। और हम लोग को चाहिए साइन 15। तो साइन 15 कैसे, हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं एंगल एक 0 डिग्री, फिर जान रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर का हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। तो स्वाभाविक है कि इसके बीच का जो एंगल है, जैसे 0 से लेके 90 के बीच में का एक एंगल है 15 डिग्री, जो 0 और 30 के बीच में पड़ रहा है। और उसी तरह इन दोनों के बीच में एक पड़ेगा 75 डिग्री। तो 75 का भी निकाल सकते हैं। ये रहेगा होमवर्क के रूप में, अपने खुद ट्राई करिए
कि साइन 75, कॉस 75, टैन 75, कॉट 75, ये चार सेक और कॉसिक का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक के लिए क्या होगा, 1/cos लिख देंगे, कॉसिक होगा तो 1/sin लिख देंगे। तो हम 15 डिग्री का निकालेंगे, पहले साइन 15 निकाल रहे हैं, फिर कॉस 15, फिर टैन 15, फिर कॉट 15। तो देखा जाए कैसे निकलेगा। साइन 15 कैसे होगा, तो यहाँ दो एंगल दिख रहा है जिसको कि सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा, और नहीं तो इससे भी हो सकता है। तो हम यूज करेंगे इसी तरह, आप उससे भी यूज करके बना सकते हैं। तो लिखेंगे 15 डिग्री का मतलब 45 माइनस 30। अब जान रहे हैं कि साइन ए की जगह 45 आ गया, अब बी की जगह 30 आ गया, इसलिए फार्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो मालूम है फार्मूला, साइन ए का मतलब 45, साइन ए हो गया, कॉस बी तो कॉस 30, और माइनस कॉस ए तो कॉस 45, फिर साइन 30। अब इसका मालूम आंसर्स कि साइन 45 कितना होता है। तो साइन 45 जो पहले चार्ट बनाए थे, अगर नहीं याद होगा तो वो पहले वाला वीडियो देख करके समझ जाइए। तो ये आंसर होता है 1/√2, और कॉस जो 30 है वो हो गया √3/2, और कॉस 45 1/√2, और साइन 30 हाफ होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/√2। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2√2, और ऊपर में आ जाएगा √3 - 1। और साइन 15 का आंसर निकल गया। इसी तरह अगर चाहेंगे तो cos 15 का अपने होमवर्क के रूप में भी ट्राई करिए, और लॉजिक होगा यहाँ पर कि cos a माइनस बी। तो उसके लिए कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन था कि साइन 15 का कैसे निकलेगा। तो cos 15 निकालना है, तो यहाँ पर भी फार्मूला वही होगा, सिंस cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। जब cos a माइनस बी होता है माइनस, तो उस समय प्लस यूज होता है, लेकिन साइन वाला में माइनस होने से माइनस होता है। अब यहीं पर cos 15 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, cos लिखेंगे और 45 माइनस 30 लिखेंगे, और जान ही रहे कि 45 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ गया। अभी लग गया फार्मूला cos a माइनस बी, a की जगह 45 और b की जगह 30, तो क्या होगा cos a, तो आ गया cos 45 इंटू cos b cos 30 माइनस प्लस हो गया, फिर है साइन a तो साइन 45, फिर इसके बाद आएगा साइन b साइन 30, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा cos 45 का 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2, और साइन 30 आ जाएगा 1/2,
और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3 बाई 2√2 प्लस 1 2√2 और एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2√2 और √3 प्लस 1। तो इस तरह से cos 15 का आंसर्स आ गया और cos 15 ही sin 75 होता है। 9-10 में पढ़े हो कि cos a माइनस बी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली जैसे बनाए वैसे बनाइए। तीसरा क्वेश्चन होगा कि tan 15 कैसे निकलेगा। तो यहाँ भी वही लॉजिक रहेगा क्योंकि हम लोग को मालूम है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर पुट कर देंगे tan 15, इसका मतलब ये tan ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अब हो गया tan a माइनस b। जानते हैं tan a का फॉर्मूला क्या होगा, tan a tan 45 माइनस tan b tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan 45 इंटू tan b tan 30। सॉल्व करेंगे tan 45 ये होता है 1, tan 30 होता है 1 बाई √3 और 1 का 1 हो गया, tan 45 1 इंटू tan 30 1 बाई √3। ये सॉल्व करने से आएगा 1 बाई 1 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई √3। अब एलसीएम लेंगे √3 तो इसके बाद का स्टेप में यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 √3 और ये सॉल्व करने से आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। लेकिन इसको जैसे 9-10 में पढ़े थे रैशनलाइज करना होगा। तो कैसे रैशनलाइज होगा, डिनोमिनेटर में क्या है √3 प्लस 1 है तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे। जितना नीचे दिख रहा है √3 प्लस 1 नीचे दिख रहा है तो ऊपर में ठीक इसका अपोजिट में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। नीचे में प्लस है तो प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab तो 2√3 और डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब ऊपर में देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, कैसे, ऊपर में आ रहा 4, यहाँ आ रहा है 2√3 तो 4 में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 माइनस √3 और यहाँ आ गया 2। सॉल्व करेंगे तो आ गया 2 माइनस √3। ये इसका tan 15 का आंसर हो गया। उसी तरह एक फोर्थ क्वेश्चन होगा जो cot 15 कैसे निकलेगा। तो इसका जवाब यही होगा कि पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि cot ऑफ a माइनस बी क्या होता है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है cot b माइनस cot a, यहाँ होता है cot b इंटू cot a
प्लस 1। और इसी फॉर्मूला में लिखेंगे कॉट 15। तो कॉट 15 जैसे ही लिखेंगे तो हो गया कॉट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब कॉट ए माइनस बी है तो फॉर्मूला में क्या होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। पहले नीचे लिख देते हैं कॉट बी तो कॉट 30 माइनस कॉट ए कॉट 45, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट बी यानी कॉट 30 और इनटू में कॉट ए, तो कॉट बी लिख दिए यह और कॉट ए 45 और प्लस 1 पुट करेंगे। कॉट 30 क्या है, तो कॉट 30 tan 60 के बराबर होता है, तो ये आ गया √3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 ऐसा है। और क्रॉस चेकिंग में एक सोच सकते हैं कि ये कॉट थीटा है और ये tan थीटा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो जब tan थीटा इतना आ रहा है तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका ठीक उल्टा आएगा, वही तो आ रहा है, ये ठीक है। और अब उसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद का स्टेप में आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 और रैशनलाइज करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं √3 प्लस 1 से। ऊपर में हो गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फार्मूला में टूट जाएगा ये, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab तो 2√3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो गया। फिर ऊपर में सॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, देखिए आ रहा है 4 प्लस 2√3, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 और नीचे में हो जाएगा 2 कैंसिल 2 प्लस √3। तो इस तरह से यहाँ निकल रहा है 2 माइनस √3, यहाँ निकल रहा है 2 प्लस √3। तो अगर दोनों को देखें तो ये tan 15 कैंसर है और ये cot 15 कैंसर है। जान ही रहे कि cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, दोनों मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है, मतलब सही है। तो इस तरह से एक cot 15 का आंसर्स आपका सामने में आ गया। और अब इसको एक मतलब कॉन्सेप्ट से बनाते हैं जो बोल सकते हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ज्योमेट्रिकली बताएंगे। अभी समझिए कि एक यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं जो हेल्पफुल रहेगा, इस टाइप से कि एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर इसको दिखा दिया इस टाइप से और यहाँ से इसको मिला दिया और इसको दिखा दिए मान लीजिए 15 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो सॉरी कि ये 75 डिग्री है
और इसमें से एक ठो याद रखिए, कौन? साइन 15। तो क्या होगा साइन 15? √3 - 1 बाई 2√2। तो वो क्या है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर √3 - 1 परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो √3 - 1 परपेंडिकुलर, इसको लिख देते हैं कुछ भी नाम। तो यहाँ पर आ जाएगा OMP, ओम प्रकाश। तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा, तो इसको लिख दिए √3 - 1 और नीचे में लिख दिए 2√2, या साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया √3 - 1, हाइपोटेन्यूस हो गया 2√2। यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर में √3 - 1 और हाइपोटेन्यूस में हो गया 2√2। ठीक है, तो ये दो ठो याद रखिए कि साइन 15 का जब भी आंसर होगा 15 के सामने में क्या है? तो √3 - 1 है, और यहाँ पर क्या है? ये 2√2 है साइन थीटा के लिए। मतलब सीधा रट के रखना है कि साइन 15 इतना होता है, जो हम यहाँ पर एक जगह और लिख दे रहे हैं, साइन 15। एकदम इसको परमानेंट मेमोरी में अपना रखिए, √3 - 1 बाई 2√2 होता है। इसको लर्न बाई हार्ट, मतलब रट जाइएगा, ये होता है ना। इसको माने याद कर लेना है, एकदम दिमाग में परमानेंट मेमोरी में डाल देना है। और उसी का यूज करके यहाँ पर हमने क्या किया, एक 9-10 का लेवल पर क्वेश्चन बना दिए कि अगर साइन 15 हमको इतना मालूम है तो कैसे हम लोग निकालेंगे अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जैसे cos 15, फिर tan 15, cot 15। तो वो एक यहाँ पर लॉजिक दे रहे हैं, और इसी लॉजिक से आप सोच सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसको सोच सकते हैं कि एक मतलब एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बूस्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी। फिजिक्स का भाषा में कहा जाए एक्स्ट्रा एनर्जी। क्या एक्स्ट्रा एनर्जी? कि सपोज करो कि इफ साइन 15 √3 - 1 बाई 2√2 मालूम है, फाइंड अदर्स। यहाँ अदर्स का मतलब हुआ cos 15, tan 15, cot 15 निकालना है, और क्लास 10 के लेवल से सोचिए। तो 10 के लेवल से इसको कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे, पहला काम। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि साइन 15 हमारे पास कितना है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर फिगर में परपेंडिकुलर कौन है? PM है। हाइपोटेन्यूस कौन है? तो OP है। और ये आंसर कितना है? तो √3 - 1 बाई 2√2 है। और ये 15 डिग्री के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये वाला आंसर इतना ही रहेगा और ये आंसर 2√2 ही रहेगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट में क्या होगा, अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो उस समय ये वाला हाइट बढ़ जाएगा और ये वाला भी लेंथ बढ़ जाएगा, या इसी को सिमिलर ट्रायंगल में अगर नज़दीक लाएंगे तो ये वाला हाइट कम हो जाएगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस डायग्राम में या तो इसकी बैक कर दें, तो बैक करने से ऐसा हो जाएगा P1, और इसको समझा जाए M1, और अगर आगे बढ़ा देंगे तो वो दिखेगा इस टाइप से।
ऐसा हो जाएगा। और इसका नाम दे देते हैं M2 और इसको P2 और ये था P। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं ब्लैक वाला पर। ब्लैक वाला पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल है तो नेचुरली यहाँ पर इससे बड़ा ट्रायंगल भी सोच सकते थे OP2M2, तब ये साइन बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। या छोटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में, ब्लैक के रिस्पेक्ट में, और ये वाला भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक यूज करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो क्या है कि सिंस PM by OP दिख रहा है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो रेशियो प्रोपोर्शन से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज PM by इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। तो अब आसानी से इसी को प्रोपोर्शन में है तो K मान लिए, क्रॉस कर देंगे तो ये दे देगा कि PM कैंसर √3 - 1 इंटू K है, और OP कैंसर 2√2K। और अब हमको OM निकालना है तो लिख देंगे व्हाट इज OM। OM क्या है तो जान ही रहे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा कि H² = P² + B²। पाइथागोरस थ्योरम, तो H की जगह यहाँ पर हो गया OP हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर की जगह हो गया PM², और बेस हो गया यहाँ पर OM²। और पुट कर देंगे इसमें तो OP की जगह आंसर है 2√2 स्क्वायर्स, और जो PM है वो है 2√2K होल स्क्वायर, और PM हो गया √3 - 1 K होल स्क्वायर प्लस OM। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखा जाए सॉल्व करके क्या होगा। इसका करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, 8 हो गया, 8K²। इसको सॉल्व करेंगे A - B होल स्क्वायर, A² + B², A² 3 हो गया, B² 1 हो गया, 3 और 1 मिलके सीधा लिख देते हैं 3 + 1, चलो ठीक है, A² + B² -2AB, तो -2√3 इंटू में आ जाएगा K², और इधर आ गया OM²। अब इसको सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा कि 3 + 1 4, 4 - 2√3। इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं, आ जाएगा कि ये 8 है, ये हो गया 4 - 2√3, इसको उठा के उधर ले जा रहा है, तो 8 -
ब्रैकेट में 4 माइनस 2 रूट 3, फोर माइनस 2 रूट 3 इंटू में के स्क्वायर, और ये हो गया OM स्क्वायर के बराबर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, अब 4 प्लस 2 रूट 3, तो OM का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 इंटू के स्क्वायर। अब 4 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, आ गया 3 और 1 4 हो गया। अब माइनस 2 ये भी, तो प्लस 2 रूट 3 इंटू 1, और ये हो गया के स्क्वायर, और ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, तो आ गया यहाँ पर, बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस उठा देते हैं, आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस स्टेप्स को लिख देते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा ये वाला आंसर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर और के स्क्वायर, ऐसा आएगा। और जैसे ही आ गया, अब चूंकि OM स्क्वायर है तो इसका OM स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो यहाँ लिख देते हैं ठीक यहाँ पर बॉक्स में, तो आ जाएगा OM इज इक्वल टू OM स्क्वायर इतना है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, सीधा समझिए कि रूट 3 प्लस 1 इंटू के, ये आ जाएगा, क्योंकि OM का स्क्वायर इतना आया, तो इसीलिए यहाँ पर जो आएगा स्क्वायर रूट कर से रूट 3 प्लस 1 इंटू के, वही यहाँ OM में लिख देंगे आंसर्स, ये रूट 3 प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल का साइन 15 में हमको मालूम चल रहा था कितना, परपेंडिकुलर ये वाला मालूम था रूट 3 माइनस 1, और ये वाला मालूम था रूट 3 माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज था 2 रूट 2। तो 9-10 के लेवल से एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हुए हम लोग निकाल लिए कि साइन 15 p/h है, फिर ये pm/op आया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन से कन्वर्ट करके k के टर्म में, बहुत लोग बिना k का बनाते हैं, रॉन्ग है। और इसका OM निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, सॉल्व कर दिए, तो ये सॉल्व करके आंसर आ गया OM बराबर रूट 3 प्लस 1। और यहाँ का जो क्वेश्चन है ये वाला होल स्क्वायर का, चाहे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और इसी लाइन में लिख देते हैं, तो आ जाएगा फाइनली 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ऐसा आ गया। 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, 2 तो नहीं आएगा, आएगा रूट 3 प्लस 1, यहाँ आएगा रूट 3 प्लस 1,
अब ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप में आ जाएगा कि OM स्क्वायर इस लाइन में आ गया, √3 + 1 का होल स्क्वायर के स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोनों का पावर हट गया, तो √3 + 1 किया गया, तो OM निकल गया। तो जब OM निकल गया जो कि अननोन था, तो आराम से आप इसी ट्रायंगल को देख करके sin 15 के लिए ये वाला मालूम था √3 - 1, और हाइपोटेन्यूज ये वाला मालूम था 2√2, जो बोले भी थे कि रट के रखना है कि sin 15 इतना होता है। तो यही वाला चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि sin 15 याद करके रखिए कि ये √3 - 1 2√2 होता है ना। मैं इसको लर्न कर दे रहे हैं, या लिख देते हैं टू रिमेम्बर। एकदम दिमाग में ये रहना चाहिए, ये वाला याद रखिए। तो जब ये वाला याद रखेंगे तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, और अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रिजल्ट आया एक एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में, जो बोल सकते हैं कि 9-10 के बच्चों के लिए जो है जो फाउंडेशंस कोर्स कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन हो गया कि अगर sin 15 पता है तो फाइंड अदर्स। यहाँ अदर्स का माने cos 15, tan 15, cot 15 निकालना है। तो सिंपल है, sin 15 का पता है, इसे पाइथागोरस लगा दिए, उससे जो बच गया बेस OM निकल गया, और उसके बाद फिर √3 - 1 इतना आ गया, उसके बाद tan थीटा tan 15 से तो निकल ही जाएगा। tan 15 निकालना है यहाँ से, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, के कट गया। फिर उसको रैशनलाइज कर देंगे। cot थीटा निकालना रहेगा तो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, तो √3 + 1 बाई √3 - 1 होगा, रैशनलाइज कर देंगे। cos 15 निकालना होगा, sin 15 निकला ही हुआ है, तो cos 15 है दिस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इस तरह से आ गया, और sin 15 ही cos 75 के बराबर होगा। इसके ऊपर एक्स्ट्रा लिख देते हैं और पता लगाइए कि क्यों होगा। यही sin 15 cos 75 भी होगा, क्योंकि 90 में फार्मूला है, क्या है कि cos 90 - थीटा = sin थीटा। कैसे होता है, अपने होमवर्क में इसको ट्राई करिए कि ये फार्मूला कैसे आया। ये एलआईडी में जब पढ़ाएंगे तो उस समय बता देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद का इसी को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज्योमेट्रिकली आप 15 डिग्री का कैसे निकालेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह आप इस को लाइक कीजिए, जैसे पहले वाले सबको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और कंसेप्ट को बनाते हुए हमने एक कंपाउंड एंगल पर 15 डिग्री और 75 डिग्री का बताया। अब आप कोई भी बुक से जैसा भी इसे क्वेश्चंस को बनाइए, जो नहीं बनता है वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका आंसर भी दिया जाएगा। और बीच में हम कंपाउंड एंगल का कलेक्टेड क्वेश्चन एक बार दे देंगे, 10 या 5 या 15, और उसको आप बनाइए और उसका आंसर फिर एक सप्ताह के बाद दिया जाएगा। और इसके बाद वाले वीडियो में दे रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली आप 15 डिग्री का sin 15 या cos 15 या tan 15 कैसे सोचेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, सी यू अगेन।